अभी आप देख रहे हैं SR बिहार न्यूज़ में राजेश कुमार। अभी झाझा विधानसभा के दिग्घी में आए हुए हैं। बिहार बदलाव यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये सारा कार्य किया जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन एक ऐसी कुंजी है, जैसे मैंने ही बताया कि व्यवस्था परिवर्तन एक ऐसी कुंजी है कि आपको गरीबी हटाना हो, बेरोजगारी हटाना हो, भुखमरी हटाना हो, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना हो, अपराधीकरण से मुक्त बिहार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए। उसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा, जो उस व्यक्ति का निर्णय लेने वाली सरकार है उस सरकार को बदल दीजिए, सारी व्यवस्थाएं खुद ब खुद बदल जाएगी। इसीलिए इसका नाम बिहार बदलाव सभा रखा गया है, जो कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। व्यवस्था परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि मजदूरों के पलायन को रोका जाए और 10 से 15 हज़ार रुपया की जितनी मजदूरी वो बाहर जाके कमाते हैं, उसी ज़िले में ये व्यवस्था की जाए, उनको उतना रोजगार अपने ज़िले में मिल सके। निश्चित तौर पे इस व्यवस्था परिवर्तन से जिस बाप का बच्चा बाहर गया है उस बाप का आशीर्वाद मिलेगा जनसुराज को, जिस पत्नी का पति बाहर गया है उस पत्नी का स्नेह मिलेगा जनसुराज को, और जिस बच्चे का बाप बाहर से वापस आ काम करेगा उस बच्चे का प्रेम और आदर मिलेगा जनसुराज को, और ये जनसुराज को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। संपूर्ण परिवार का, संपूर्ण समाज का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। जनसुरा अपनी ऊंचाई पे जाएगा और बिहार को विकास के नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोनों गठबंधन पे सबसे बड़ा अंतर ये है कि जितनी भी सरकारें आई 70 साल से लगातार कुछ न कुछ वादे करते रही और वादों को पूरा नहीं किया जा सका। इसी के कारण बिहार आज देश में काफ़ी पिछड़े राज्य के रूप में है। सारी फैक्ट्री यहाँ नहीं है, मजदूर को पलायन हो रहा है, कृषि की व्यवस्था नहीं है। आप जो आज के मजदूर तो छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे जो इंजीनियर मैनेजमेंट किए हुए आदमी हैं वो भी जाके बेंगलोर पूना में नौकरी कर रहे हैं। क्या 70 सालों के दौरान ये बेंगलोर और पूना जैसी व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती थी कि पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर MBA करने वाले लोग भी पूना और बेंगलोर, हैदराबाद जाने के बजाय वहाँ के लोग बिहार में नौकरी करने आते, और जब वो नौकरी करने आते तो उनके आय से जो चलता, निश्चित तौर पे बिहार का आर्थिक विकास होता और बिहार एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित होता है। कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और यहाँ पे योजना होनी चाहिए। इस योजना के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बिहार में आज के दिन में यहाँ किसान भाई लोग बैठे हुए हैं, जब आलू उपजता है तो 5 से 7 रुपये किलो रहता है। आलू जब वो किसान बेच देता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज में जाता है, वही किसान उस आलू को 3 महीने के बाद 25 से 30 रुपये खाने के लिए उस आलू प्याज को मजबूर होता है। आपके पास इतने बड़े बिल्डिंग बनाने के, विकास भवन बनाने की योजना है, हर गांव में, हर शहर में टाउन हॉल बनाने की योजना है, और उससे कम पैसे में हर प्रखंड में एक छोटा कोल्ड स्टोरेज हो सकता है। जिस किसान की आमदनी 100 क्विंटल अगर आलू होता है, अगर वो स्टोरेज में रख देता है, 3 महीने के बाद वही आलू प्याज 4 गुना दाम में बिकेगा, किसान का आय 4 गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस राज्य के लिए, खासकर झाझा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़ी पीड़ादायक है कि एक बीड़ी मजदूर 12 घंटे लगातार मेहनत करके 80 से 100 रुपया कमाता है। अगर महीना में 20 से 25 दिन काम करता है तो 1500 से 2000 रुपये उसकी आमदनी है, उसमें उसको जीवन यापन करना होता है। आप बीड़ी बनवाने वाले लोग को, ठेकेदारों को देखिए, करोड़ों अरबों के पार्टी हुए जा रहे हैं, और जो बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं वो, उनका शरीर दुबला होते जा रहा है खाने के अभाव में। इसमें मैं बहुत विशेष विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ एक कहूँगा, ये संपूर्ण देश झाझा क्षेत्र के बीड़ी मजदूरों के सोचने वाला, उनके विषय में कोई आज तक आदमी पैदा नहीं हुआ है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, आप बाहर से आए हुए हैं। झाझा विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हज़ार बीड़ी मजदूर हैं, जो कि
80 से 100 रुपया प्रतिदिन कमा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर सिर्फ उसको पता होगा, आपको बीड़ी बनाने की मजदूरी 10 से 12 पैसे पर बीड़ी है, अगर उस बीड़ी की मजदूरी को बढ़ा के 10 के बदले हम 20 पैसा कर देते हैं, इससे मजदूरों को तो भला होगा ही, एक चिकित्सक के नाते मैं बताना चाहूँगा उस समाज का भी भला होगा कि जैसे 20 पैसे बीड़ी होगा, बीड़ी का दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब पीने वाले कम संख्या में बीड़ी पिएंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मोदी जी का आप और किसानों की जब बात किए हैं तो लास्ट सवाल है मेरा कि मोदी जी भी कहे थे कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, और आप भी कोल्ड स्टोरेज वगैरह की किसानों की हित की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो छोटी सी बात है। आपको मैंने कही कि आपके पास दिमाग में काम करने के लिए बात आना चाहिए। आप संपूर्ण झाझा विधानसभा में घूम लेंगे, मैं झाझा की बात कहूँगा, झाझा विधानसभा में आपको कम से कम 6 से 8 टाउन हॉल मिलेंगे। 6 से 8 टाउन हॉल, एक टाउन हॉल बनाने का खर्चा 8 से 10 करोड़ रुपये है। एक छोटा कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी खर्चा 8 से 10 करोड़ रुपया है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से खर्च नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे को सही जगह पे समायोजित कर रहा हूँ। एक कोल्ड स्टोरेज के बदले, टाउन हॉल के बदले मैं कोल्ड स्टोरेज बना देता हूँ, पैसे का सही समायोजन हो जाएगा और उसी से किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसमें हमको एक्स्ट्रा कहीं से फंड लाने की आवश्यकता ही नहीं है।